Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to start a new chapter, planning. In the first part of this video, first of all, I am going to discuss about the introduction of planning. As you know, planning is essential in every walk of life, every step of life, in which each and every person has to frame a plan to reside in his activities. The plan period may be short or long. Planning is the first and foremost function of management. Effective planning facilitates early achievement of objective, which depends upon the efficiency of the planner. A planner can develop his efficiency by preparing himself to face the function developments. Actually देखिए, बिना प्लानिंग का आपके लाइफ में एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग. आप बिना प्लानिंग के अगर कोई काम करते हैं तो काम तो होगा लेकिन वो सक्सेस नहीं होगा. क्योंकि प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस. हम आज कल क्या करेंगे उसकी प्लानिंग आज करते हैं. प्लानिंग आपका शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपका स्टडी को ही लीजिए कि आपका प्लानिंग है तो प्लानिंग में सबसे पहले आप क्या करते हैं? आपकी पढ़ाई की अगर प्लानिंग है तो सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हैं ना, कि आपको कितना परसेंट आपका टारगेट है. इस साल आपका 12th है तो कितना परसेंट टारगेट है? तो कोई 90%, कोई 90 से अबव, कोई 95%, कोई 96% से कम नहीं होना चाहिए. इस तरह का टारगेट अमूमन सभी स्टूडेंट्स रखते हैं. तो जाहिर सी बात है जब आप 95-96% का टारगेट रखते हैं, 90 से अबव % का टारगेट रखते हैं, तो उसके लिए उतना ही आपको प्लानिंग के साथ पढ़ाई भी करनी पड़ेगी. स्टेप बाय स्टेप आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको स्टडी करनी पड़ेगी. टाइम भी आपको उसके हिसाब से आपको टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा अपने स्टडी पर. तो इस तरह से प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ऐसे ही कोई बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, उसका भी एक गोल होता है, उसका भी एक प्लानिंग होता है कि इस साल का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसकी क्या प्लानिंग होगी, उसके क्या गोल होंगे. तो इस तरह से प्लानिंग इज द फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. एज ए मीनिंग ऑफ planning is an intellectual process of thinking restored to decide a course of action which helps to achieve the predetermined objective of the organization future. मतलब प्लानिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. इंटेलेक्चुअल का मतलब यहाँ पे बौद्धिक प्रक्रिया. इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का मतलब यहाँ पे बौद्धिक प्रक्रिया. आपके माइंड में नेक्स्ट आपके फ्यूचर में क्या करने की प्लानिंग चल रही है, आप उसके लिए क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन तैयार कर रहे हैं. जैसे मैंने कहा कि नहीं कि आपने अगर 90 से अबव आपने टारगेट रखा है अपना रिजल्ट का, तो 90 से अबव टारगेट कर रखा है तो उसके लिए आप कुछ कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करेंगे कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, आपको कितना टाइम मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे रेगुलर क्लास अटेंड करना चाहिए. एवरीथिंग कॉपी भी कंप्लीट होनी चाहिए. एवरी कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, शुड बी क्लियर. ठीक है. तो ये चीज़ आपके कोर्स ऑफ एक्शन में आते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेप को हम फॉलो करेंगे, कौन कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करेंगे कि जिससे कि हमारा 90% से एबव रिजल्ट आए. तो ये आपका मीनिंग ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस थिंकिंग रिस्टोर्ड टू डिसाइड ए कोर्स ऑफ एक्शन which helps achieve the predetermined objective of the organization future. Separate plans are prepared for various departments and then the top executives of the organization take steps to coordinate the various departments plan. ऐसे ही जैसे एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन का प्लान करता है, वैसे डिपार्टमेंट वाइज आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है. तो ये डिपार्टमेंट वाइज भी अपना प्लानिंग तैयार करते हैं और समय पड़ने पर जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है हर डिपार्टमेंट से उनके प्लान्स को
क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अगर उनका प्लान अच्छा है तो उस प्लान को क्या करता है, अपने प्लानिंग में इंक्लूड करता है। डेफिनीशन, वैसे तो डेफिनीशन कई राइटर्स के द्वारा दिए गए हैं। जो आपका डेफिनीशन है, देयर आर वेरियस डेफिनीशन बाय वेरियस एमिनेंट राइटर्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, बट इन नटसेल टेरी एक फेमस मैनेजमेंट साइंटिस्ट थे। टेरी हैज, जॉर्ज एस टेरी, इस टेरी का मतलब है यहाँ पे जॉर्ज एस टेरी, हैज राइटली सेड दैट प्लानिंग इज द सेलेक्टिंग एंड रिलेटिंग ऑफ फैक्ट्स and the making and using of assumptions regarding the futures in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired results। अभी आपने बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग होती है, ऐसे ही जब हम प्लान तैयार करते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता है कि इन फ्यूचर कौन सा इंसिडेंट होगा, किस तरह की पॉलिसी गवर्नमेंट की चेंज होगी, किस तरह का गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होगी, इस तरह का एक कंफ्यूजन बना रहता है। फिर भी हम अपना प्लान तैयार करते हैं, यानी अगर कोई इंसिडेंट होता है उसके हिसाब से, इसीलिए हम प्लानिंग में क्या करते हैं, कई कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करते हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करते हैं, तो अगर सपोज करें कि हमारा एक कोर्स ऑफ एक्शन फेल कर गया क्योंकि रूल्स पॉलिसी चेंज हो गई गवर्नमेंट की, या एवरीथिंग कुछ भी अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजिंग होती है, तो हम उस कोर्स ऑफ एक्शन को हटा के दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन, इसीलिए एक अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हम तैयार करते हैं इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग। इस प्लानिंग के थ्रू हम कई कोर्स ऑफ एक्शन, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करते हैं कि अगर ये नहीं काम करेगा तो हम ये इसको फॉलो करेंगे, ये नहीं काम करेगा तो मैं इसको फॉलो करूंगा। तो इस तरह के ऐसे कई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन तैयार किए जाते हैं। तो ये हम उसी बिजनेस इन्वायरमेंट को, इसके चेंजिंग को हम तुरंत डायनामिकली, रैपिडली अगर अडॉप्ट कर सकते हैं तो हम उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या है? आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, आप प्रेजेंस की प्लानिंग नहीं करते, आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, यानी कि फ्यूचर में आपको क्या करना है उसका पहले ही आप एडवांस में सोच करके रख लेते हैं। यानी कि प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है, एंड व्हेन इट इज टू बी डन, और कब इसे करना है। मतलब क्या करना है, कैसे करना है और कब इसे करना है, इसी चीज की प्लानिंग हम करते हैं। एंड बाय हुम इट शुड बी डन, और किसके द्वारा इसे किया जाना है, कौन करेगा, विच डिपार्टमेंट और विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और तो एक्सेट्रा, ये सब किसके द्वारा किया जाना है, इसकी प्लानिंग हम करते हैं। इट इज वन ऑफ बेसिक मैनेजरियल फंक्शन, इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको मैंने 5 मैनेजमेंट फंक्शन बताया था, जिसमें आपको बताया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जो आपके मैनेजमेंट फंक्शन है उसका ये सबसे फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो है क्या, प्लानिंग। इट इज डन ए बेसिक मैनेजमेंट मैनेजरियल फंक्शन, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ये क्या है कि एक आज हम कहाँ हैं और कहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो मैंने क्या कहा है कि आपका प्रेजेंस में आपकी क्या पोजीशन है और इन फ्यूचर आपका टारगेट क्या आपने फिक्स किया है 90% से अबव। तो आप इस समय आप अपने आप सोचेंगे कि आप इस समय क्या है आपकी पोजीशन और इन फ्यूचर आपको कहाँ जाना है। तो आपको 95% पे जाना है और आप इस पोजीशन पे है। इसके लिए जो बीच का जो आप प्लानिंग करेंगे वो एक ब्रिज की तरह से काम करेगा, पुल की तरह से काम करना है, जिस पुल को होते हुए आप उस टारगेट तक पहुंचेंगे। यानी कि वेन वी आर, वेयर वी आर, हम कहाँ हैं, एंड वेयर वी वांट टू गो, और कहाँ हमको जाना चाहते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट पोजीशन और ये है फ्यूचर पोजीशन। तो हम फ्यूचर पोजीशन को ही डिसाइड करने के लिए बीच की प्लानिंग करते हैं, जो एक ब्रिज की तरह से काम करता है। ये गैप में ही हम प्लानिंग करते हैं कि प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज दिस गैप। और प्लानिंग क्या करता है, इस
इस गैप को ब्रिज की तरह से क्या करता है, फुल करता है। जैसे आप कोई रिवर हो, बड़ी सी रिवर हो, आप इस पार खड़े हो और जाने का कोई साधन नहीं, तो क्या प्लान करेंगे? कुछ तो प्लान करेंगे कि आप स्टीमर लेंगे, बोट लेंगे, या फिर उस पे ऊपर पुल जैसा कुछ चीज़ें बनाएंगे। तो आप इस पार से उस पार जाने के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे ना। तो ऐसे ही आपका टारगेट उस पार जाना, यहाँ इस टारगेट पर जाना है और आप यहाँ पे हैं। अब इसके बीच आपको जो प्लानिंग करते हैं, जो कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करते हैं, यही डॉट 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 करके आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है, इसी गैप को ब्रिज की तरह से काम करता है ये प्लानिंग। ठीक है। So planning involves setting objective in advance to be achieved during a given time period। और प्लानिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्लानिंग का फंक्शन होता है वो होता है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला काम होता है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करिए कि आपको क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, पहले गोल फिक्स करिए और उस गोल को आप कितने टाइम में पूरा करेंगे। तो आप जानते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम कब है और कितना टाइम आपके पास बचा है, आप कैसे उसको प्रिपेयर करें। जैसे आज के चेंजिंग सिलेबस में आपका 2 टर्म एग्जामिनेशन हो गया है, फर्स्ट टर्म में आपका ऑब्जेक्टिव हुआ है, तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, असर्शन टाइप क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट टाइप, ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा वगैरह इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो आप बताइए कि इस ऐसे टर्मिनल एग्जाम्स को आप कैसे पास आउट करेंगे। इसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने में टफ लगता है कि चलो ये नहीं होगा, ये मैं टिक कर दूंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ज़्यादा टफ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूरे बुक के एक एक लाइन से पूछ सकता है, वो एक एक कॉन्सेप्ट से पूछ सकता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी आप सक्सेस होंगे उसको करने में जब आपको बुक का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन, एक चैप्टर का मालूम हो, तब जाके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। डिस्क्रिप्टिव तो ठीक है, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो या फिर आपका केस स्टडी हो, तो आपको तो एक रास्ता मिल जाता है कि ये क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर से इसमें ये करना है मुझे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपको लगेगा कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो उसमें आपको थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी कि एक्चुअल की विच आंसर इज नियरेस्ट बेस्ट, सबसे नियरेस्ट बेस्ट कौन सा आंसर है उसको आपको देना है। ठीक है। तो अल्टरनेटिव ड्यूरिंग दिस टाइम डिस्कवरिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, आप क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन तय करते हैं टू अचीव देम एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए बिजनेसमैन डिसाइड्स टू इंक्रीज हिज सेल्स, अगर कोई बिजनेसमैन है और अपने सेल्स को इंक्रीज करना चाहता है, तो देन ही शुड एग्जामिन वेरियस अल्टरनेटिव। एग्जाम्पल, अब अगर उसने सेल्स को इंक्रीज करना है तो वो कुछ वेरियस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेगा, वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करेगा और उसमें से कौन बेस्ट एंड बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है उसको वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए आपको सेल्स बढ़ाना है तो एडवर्टाइजिंग करेगा, रिड्यूस प्राइसेस, प्राइस को रिड्यूस कर सकता है, बेटर सर्विस टू कस्टमर एक्सेट्रा, या कस्टमर को एक्सेट्रा सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, और जो भी वो कोर्स ऑफ एक्शन अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए तैयार करेगा, उसमें से जो बेस्ट एंड बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसको वो क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। थस इन, और फिर उसका क्या करेगा, इंप्लीमेंटेशन करेगा। थस इन द लास्ट इट कैन बी सेड दैट प्लानिंग इज कंसर्न विद बोथ इन्स, व्हाट इज टू बी डन मीन्स हाउ इज टू बी डन, मतलब क्या करना है और क्या और कैसे करना है। ये चीज़ आप कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू तैयार करते हैं। ये आपका प्लानिंग है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।